मोहम्मद शुआइब ने पूछा है कि ज़िबा करते वक्त किन किन बातों की रियायत की जाए, यानी कि जब ज़िबा कर रही हूँ कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मोहम्मद शुआइब, मैंने एक और वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, सरसरी तौर पर, मुख्तसर तौर पर, जब आप जानवर को ज़िबा करने लगें तो पहले उसको चारा खिलाएं, घास डालें, पानी पिलाएं। भूखा प्यासा ज़िबा करना मकरूह है, ऐसा करना सही नहीं है। बल्कि आप जानवर को जब ज़िबा करने लगें, आपको मालूम है कि हम ज़िबा करना है, ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, ज़िबा करना है, आज ही ज़िबा करना है, तो आप ईद की नमाज़ पढ़ने से कबल ही आप उसको घास भी डाल दें, चारा डाल दें और पानी भी डाल दें। जब वापस आएँ फिर पानी डाल दें। तो ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे, भूखे प्यासे जानवर को अगर ज़िबा करोगे तो ये मकरूह है। नंबर 2, जिस जगह जानवर को ज़िबा किया जाए, मिसाल के तौर पे अगर ज़िबा करना है 10 फुट के फासले पर और आप जानवर को यहाँ बांध रहे हैं और फिर घसीट कर लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। यानी कि जानवर को घसीटना भी सही नहीं है। बल्कि जिस जगह पे ज़िबा करना है आपने, अगर मिसाल के तौर पे आपने ग्राउंड में ज़िबा करना है या बाहर गली में ज़िबा करना है या किसी शहर स्कूल में ज़िबा करना है, तो आप यहाँ से बांध कर घसीट कर लेकर जाना चाहते हैं, तो ये ऐसा करना जायज़ नहीं है। बल्कि जिस जगह आप जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं वहीं, यानी कि बांध लें उसके पाँव को और बांध के वहीं उसी जगह पे ज़िबा कर दें, घसीटें ना। नंबर 3, जानवर को जब आप गिराना चाहते हैं, उसको ज़िबा करने के लिए गिरा रहे हो, तो सख्ती के साथ ना गिराओ, बल्कि आसानी के साथ उस जानवर को गिराया जाए। कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा हरबा सोचा जाए, ऐसा हरबा इख्तियार किया जाए कि आसानी के साथ जानवर जो है वो नीचे गिरे। सख्ती के साथ जानवर को नीचे गिराना भी मकरूह है। नंबर 4, जब आप जानवर को ज़िबा करने लगें तो कोशिश करें कि जानवर को किबला रुख बाएं करवट पर लिटाएं कि जान आसानी से निकले। यानी कि जब आप जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं, आपने लिटाया है, तो कोशिश करें कि जानवर को किबला रुख बाएं करवट पर लिटाएं ताकि उसकी जो जान है वो आसानी से निकले। अगर इसके ख़िलाफ़ आपने किया तो ये भी मकरूह है, सही नहीं है। और नंबर 5, 4 पैरों में से 3 बांधे जाएं। आमतौर पे देखने में आया है कि जानवर के 4 पाँव को बांधा जाता है, हालांकि ऐसा ना किया जाए, बल्कि जानवर के 4 पैरों में से 3 को बांधा जाए, एक खुला छोड़ देना रहना चाहिए। और नंबर 6 ये है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज़ रखा जाए। छुरी को पहले इंसान तेज़ कर ले। कुंद छुरी से ज़िबा करना मकरूह है, सही नहीं है। जब तेज़ होगी तो सही तरीके से जानवर, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी आप जानवर को ज़िबा करने लगें तो पहले छुरी को तेज़ कर लें या किसी से तेज़ करा लें। लेकिन कुंद यानी कि छुरी से जो बिल्कुल, यानी कि मिसाल बाल को नहीं काटती तो आप जानवर पे चला रहे हैं, ऐसा करना सही नहीं है। बल्कि छुरी को तेज़ रख के उनको ज़िबा करना चाहिए जानवरों को। लेकिन अगर इसके ख़िलाफ़ करोगे तो ये भी मकरूह है। और नंबर 7, जब आप तेज़ करना चाह रहे हैं छुरी को, तो जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना करें। जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना करें, बल्कि जानवर से छुपा कर एक साइड पे जाके आप छुरी को तेज़ करें। क्योंकि जानवर के सामने छुरी तेज़ करना भी मकरूह है। आखिर वो भी जानदार है, वो भी जिस्म भी रखता है, जान भी रखता है और उसका सांस भी है। लिहाजा जानवर के सामने, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, जानवर के सामने छुरी को तेज़ करना ये मकरूह है। और जानवर को लिटाने से पहले, जानवर को लिटाने से पहले छुरी को तेज़ करना चाहिए
ये ना हो कि आपने जानवर को लिटा दिया है और लिटाने के बाद अब छुरी को तेज़ करना चाहते हैं या तेज़ कर रहे हैं, तो ऐसा करना भी मकरूह है। हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक साहिबुल औलाद, मेरे और आपके नबी, लजपाल करीमा का, फातिमा तो ज़हरा के बाबा और हज़रत इमाम हसन और हुसैन के नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि एक शख्स जानवर को बुछाड़ कर, यानी कि अगर, यानी बुछाड़ कर का मतलब ये होता है यानी कि जानवर को गिरा कर छुरी तेज करने लगा। जानवर को गिराया, नबी पाक साहिबुल औलाद ने फरमाया, एक आदमी, एक शख्स जानवर को बुछाड़ का मतलब यानी कि गिरा कर छुरी तेज करने लगा। तो नबी पाक साहिबुल औलाद ने जब देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम बकरे को एक से ज़ायद बार मौत देना चाहते हो, यानी कि ऐसा करना सही नहीं है कि आप पहले जानवर को लिटा लें और जब जानवर को लिटा लिया, अब जानवर तकलीफ में है, लेटा हुआ है, लिटाया हुआ है, बांधा हुआ है, तो अब आप यानी कि छुरी को तेज़ करना चाहते हैं। तो नबी पाक साहिबुल औलाद ने एक शख्स को देखा तो नबी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू जानवर को एक से ज़्यादा बार मौत देना चाहते हो? ऐसा करना बरहर सही नहीं है। और जब आप एक जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, सोच इस विचार की होनी चाहिए कि हम एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा न करें, और करना भी ऐसे चाहिए कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर एक जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो दूसरा जानवर जो है वो किसी और जगह में हो जो इसको ना देख रहा हो। और जब आप ज़िबा करने लगें तो ज़िबा करने में सख्ती ना करें। सख्ती का मतलब यह है कि छुरी को इतना ज़्यादा दबा देना, इतना ज़्यादा वो करना कि जिसकी वजह से उसका सर ही अलग हो जाए, यानी कि आप ज़िबा करना चाह रहे हैं और इतनी सख्ती से एक साथ कि छुरी फेरी जा रहे हैं जिसकी वजह से उसका सर ही अलग हो जाए। या हराम मग़ज़ कहते हैं कि गर्दन के अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद रग होती है, गर्दन के बीच में एक सफ़ेद रग होती है, वहाँ तक छुरी उतर जाए, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। मतलब यह है कि छुरी फेरनी चाहिए, सही तरीके से फेरनी चाहिए, उनको ज़िबा अच्छे तरीके से करना चाहिए, लेकिन इतनी सख्ती के साथ छुरी को चलाना कि सर भी अलग हो जाए और धड़ से, ऐसा करना सही नहीं है। और नंबर 12 यह है कि गर्दन के ऊपर से ज़िबा करना मकरूह है। ये गर्दन है, ये गर्दन के ऊपर हिस्से से ज़िबा करना ये मकरूह है और मना है, क्योंकि इसमें जानवर को ज़रूरत से ज़ायद इज़ा पहुँचती है, यानी कि जहाँ सुन्नत तरीका है वहाँ ज़िबा करना चाहिए। ये ना हो कि आप गर्दन से ऊपर, आखिरी में ऊपर में गर्दन से ऊपर अगर आप ज़िबा करना चाहते हैं तो ये ज़रूरत से ज़ायद है, ये मना भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तकलीफ़ देने के मुतरादिफ है। ज़िबा के बाद जानवर को ठंडा होने से पहले गर्दन अलहदा न करे, यानी जानवर को ज़िबा किया, जब जानवर को ज़िबा किया अभी वो तड़प ही रहा है, फड़क रहा है, तो आप पहले उसकी गर्दन को अलग करना चाहते हैं या उनके उज़्व को काटना चाहते हैं या उसकी चमड़ी उधेड़ना चाहते हैं, तो ऐसा करना सही है। ना चमड़ा उतारा जाए और ना ही उनके जिस्म के कोई हिस्सा काटा जाए, जब तक उसकी सांस, उसकी रूह जो है वो जब तक निकल न जाए, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। और अगर ऐसा किया, अभी वो बेचारा तड़प ही रहा था, आपने उसको काटना शुरू कर दिया, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।